नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप तो परम अवतार श्री कृष्ण के गुरु हैं और गुरु दुखी नहीं होते, अपितु वो तो संसार को मार्ग दिखाते हैं। देव ऋषि, आप देव ऋषि, जब इस संसार से ज्ञान ही समाप्त हो गया तो मैं भला क्या कर सकता हूँ। मैं तो अपने प्रभु के प्रकाश से प्रकाशित था। जब वो प्रकाश ही नहीं रहा तो मैं संसार को कैसे प्रकाश दिखा सकता हूँ। नारायण नारायण। गुरुदेव, संकट के समय दुखी नहीं अपितु धैर्य रखना चाहिए। इस घटना के पीछे मेरे प्रभु की चाहे जो भी लीला हो, किंतु आपको यह स्मरण रखना होगा गुरुदेव कि संसार में मेरे प्रभु के सबसे बड़े सहायक आप ही हैं। वामन अवतार को आपको पुनर्जीवित करना ही होगा। मैं तो अपने प्रभु के चरणों की धूल मात्र हूं। इतना बड़ा कार्य मैं भला कैसे कर सकता हूं। गुरुदेव, वामन बालपन का अवतार है। अब आप ही बताइए गुरुदेव कि बालपन सबसे अधिक सुरक्षित कहां होता है? बालपन ममता के आंचल में सबसे सुरक्षित होता है। ममता की छांव में पुष्पित और पल्लवित होता है, क्योंकि मात्र तो ही बालपन का अमृत होता है। नारायण नारायण। गुरुदेव, इस महासंकट का समाधान आपने तो स्वयं ही दे दिया। आपको केवल अब सोचना यह है कि इस कार्य को आप सिद्ध कैसे करेंगे। अब मुझे यहां से चलना होगा, आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। ये मैंने क्या कहा? माता का मातृत्व। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया आपकी बात, आपकी लीला। अब केवल माता देवकी ही हैं जो प्रभु को बचा सकती हैं। भगवान कंस की, 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 भगवान कंस की। ओए कुछ ठीक न लग रहा हूं। जब भी भगवान कंस ने मां कान्हा की मृत्यु को ऐसा उत्सव मनाया हुआ है, न जाने कहां से वो कान्हा प्रकट होकर हुआ है। भगवान कंस की जय, 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 भगवान कंस की, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की, भगवान कंस की। पुत्र, मेरा स्वप्न था कि इस संसार के अधिपति के रूप में मैं अपने पुत्रों का तिलक करूं। ऐसा अवसर मुझे न मिल पाया, परंतु तुम्हारा तिलक मैं स्वयं करूंगी। ये मेरा परम सौभाग्य है मां कि भगवान कंस का राज तिलक दानव माता धनु स्वयं करेंगे। आइए मां।
कहीं कछु गड़बड़ न है जाए। हैं? बस ताता थैया को अंत ऐसे तो है नहीं सकते। और वो बामन था, वो बिना लड़े कैसे मर सकते है? और वो बामनासुर, वो भी चलो गए। कछु तो भेद है जा मृत्यु के खेल में। किसने किया यह वज्रपात? तिलक उत्सव के इस मंगल घड़ी में रंग में भंग करने वाला कौन है? कौन है जो मुझसे शत्रुता मोल ले रहा है? सामने आओ। पुत्र, लगता है अपनी घृणित, कलुषित, कलंकित माया पुनः रचती है उस विष्णु ने। नहीं मां, उस चक्रधारी को मैं भली भांति जानता हूं। वो बिना चेतावनी के कभी वार नहीं करता। तो फिर कौन हो सकता है? ए! सामने आओ। अरे कौन है? भगवान, भगवान बोलो, भगवान, भगवान आइए बोलो। वामनासुर! यह कैसा प्रकाश था? ये सब क्या था? कैसा प्रकाश था? लगता है हमारा कोई भ्रम था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हे वासुदेव, हे देवी देव की आंखें खोलिए। गुरुदेव, आप यहाँ? महाराज, इस समय संसार ऐसे संकट में है कि उसका समाधान केवल आप दोनों के पास है। कौन सा संकट गुरुदेव? ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जिस कारण आप यहाँ बंदी बनाए हुए असहाय माता पिता के पास आ गए? ऐसा संकट जिससे इस संसार की रक्षा केवल एक माता ही कर सकती है, क्योंकि ये संकट आपके पुत्र पर आया हुआ है महारानी। पुत्र? सर्वशक्तिमान विष्णु के वामन अवतार का संहारक वामासुर। इस संसार में मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं बनूंगा इस संसार का अधिपति और मेरे मार्ग में जो भी आएगा उसका मैं सर्वनाश कर दूंगा। भगवान कंस के रहते संसार का अधिपति बनने का दिवा स्वप्न देख रहा है।
उसने वामन अवतार का उद्धार किया था, इसका उद्धार मैं करूंगा। वामनासुर, मति भ्रष्ट हो गई है तेरी। मेरे समक्ष तूने मेरे असुरों को क्यों मारा? भगवान कंस, अभी तो केवल मैंने तुम्हारे असुरों को मारा है, अब तुम्हारी बारी है। क्योंकि मुझे बनना है इस संसार का अधिपति और तुम्हें मारे बिना यह संभव नहीं है। गुरु शुक्राचार्य के नेत्र में रहकर तूने भ्रम पाल लिया है संसार का अधिपति होने का। भ्रम मुझे नहीं, तुझे है कंस। मैं विष्णु के वामन अवतार का अंत कर चुका हूँ और अब तुम्हारा अंत करूंगा। इसके बाद इस संसार का अधिपति होगा वामनासुर। यदि उस वामन अवतार की हत्या करने में तूने मेरी सहायता न की होती तो मैं तुझे कब का उसके पास पहुंचा चुका होता वामनासुर, और तेरी भस्म उसके समीप पड़ी होती। लगता है भगवान कंस, तुम ये भूल चुके हो कि मेरे भीतर 2 युगों की शक्ति है, और अगर मैं विष्णु के अवतार को मार सकता हूँ तो उसके सम्मुख तुम क्या हो? नारायण नारायण। माते, ये वामनासुर तो स्वयं एक असुर है, किंतु मैं ये देखकर चकित हूं कि आज ये पापी कंस का शत्रु किस प्रकार बन गया। देव ऋषि, अधर्म और असुर किसी के नहीं होते हैं। वे अंत में केवल अपनी शक्ति, अपने पराक्रम और अपने आधिपत्य के लिए लड़ते हैं, और अब वही वामनासुर भी कर रहा है। अरे भगवान, ये वामनासुर तो वही शक्तियों को प्रयोग कर रहा है, यानी वामन अवतारे मारने के लिए करी थी। भगवान सोचो, जो शक्तियों को सारे देवता मिलके नहीं रोक पाए, समझ रहे ना आप? भगवान देवताओं को पराजित करके तू समझता है कि तू सर्वशक्तिमान हो गया। अभी करता हूं तेरा अहंकार दूर। मेरा अंतिम समय आ गया वामनासुर। ठहरो पुत्र, समय के खेल को समझो। विष्णु के 2 अवतार नष्ट हुए हैं, वो शांत बैठने वाला नहीं है। इस संसार को बचाने के लिए वो कुछ न कुछ अवश्य कर रहा होगा। इसीलिए ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। उसने मेरे सम्मुख मेरे असुरों को मारा है मां। विद्रोह किया है भगवान कंस से, और शत्रुओं से पूर्व विद्रोहियों का अंत आवश्यक होता है। किंतु पुत्र, इस समय ये वामनासुर तुम्हारे किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं होने वाला। और भगवान, यदि आपने या वामनासुर है मार भी दियो तो लावा के बादल का क्या करोगे? ये तो गिरेगो और सारी मथुरा नगरी समापन। छोटे में बड़ी बात भगवान, यदि मथुरा नगरी ही नहीं रही तो आप अधिपति किसके बनोगे? हाँ पुत्र, इस समय मथुरा को इस वामनासुर की अग्नि से बचाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी इस समय इसे यहां से दूर ले जाना होगा, अन्यथा अपनी आंख से अंधा हुआ ये वामनासुर अपनी बातों में हमें उलझा कर रखेगा और उस चक्रधारी को पुनः माया रचने का समय मिल जाएगा। कासुर! कौन सा पुत्र? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं उस पुत्र की बात कर रहा हूं जिसे आपने प्रत्येक जन्म में अपने गर्भ से जन्म दिया।
उस पालनहार की जो आपके प्रेम और वात्सल्य के कारण प्रत्येक बार इस धरा पर आपके गर्भ से अवतरित हुए हैं। क्षमा कीजिए गुरुदेव, पर किंतु आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है वो? सृष्टि के सृजनकर्ता, जगत के रक्षक, धर्म के संस्थापक, साक्षात भगवान विष्णु। भगवान विष्णु? हाँ महारानी, प्रथम बार आपने उन्हें प्रश्नी गर्भ के रूप में जन्म दिया था और दूसरा जन्म उनका तब हुआ जब संसार पर राजा बलि का संकट छाया हुआ था और देवतागण आपसे सहायता की प्रार्थना के लिए आपके पास आए थे। उस समय आप दोनों माता आदिति और ऋषि कश्यप के रूप में थे। क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु मुझे कुछ स्मरण नहीं हो रहा। संसार की रक्षा के लिए अब आपको वो सब कुछ स्मरण होना अत्यंत आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माता आदिति, हे ऋषि कश्यप, हम यहाँ आपके पुत्र श्री विष्णु अवतार वामन देव से विनती के लिए आए हैं। राजा बलि का संकट बढ़ता जा रहा है, उनके अश्वमेघ यज्ञ को रोकना होगा, अन्यथा वे संपूर्ण संसार का दान कर देंगे और हमें हमारा देवलोक छोड़ना होगा। देव, राजा बलि के इतने पुण्य कर्म हैं कि हमारी शक्तियां भी उनका अहित नहीं कर सकते। हे देवगण, एक ब्राह्मण पुत्र आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? प्रभु, इस संसार में इस समस्या का समाधान केवल श्री विष्णु यानी आप ही कर सकते हैं। और प्रभु, इस जन्म में माता अदिति और ऋषि कश्यप के पूर्व जन्मों के तप और पुण्य कर्मों के कारण ही आपने उनकी कोख से जन्म लिया, इसलिए केवल आप ही हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं समझ गया इंद्रदेव। संसार की रक्षा के लिए हमारा पुत्र वामन आपकी सहायता अवश्य करेगा देवगण। और इस प्रकार आपने महारानी अपने पुत्र वामन को ज्ञान, धर्म और संस्कार की शिक्षा दी, जिससे उन्होंने राजा बलि का उद्धार किया, संसार की रक्षा की। और जब कंस के अत्याचार से धरा कांप उठी तो अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में आपके गर्भ से जन्म लिया। वो कृष्ण, वो कान्हा मेरा लला है? हाँ महारानी, जगत को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाले वो नटखट नटवर आप ही के पुत्र हैं।